हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। आज हम मैपिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जो मैपिंग हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेसिकली मेडिटेरेनियन सी और उससे कनेक्टेड जो सी हैं उससे रिलेटेड, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास हैं, वाटर बॉडीज़ जिस जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं लगातार, उस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये है अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन के बाद सबसे बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। जब अटलांटिक महासागर से अगर आप यहाँ से चलिए और घुसने की कोशिश करिए मेडिटेरेनियन सी में, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पेन और मोरक्को जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, इस जगह को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर की खाड़ी। तो जिब्राल्टर की खाड़ी से याद रखिएगा, घुसते हैं कहाँ, मेडिटेरेनियन सी में। तो जिब्राल्टर की खाड़ी को बोलते हैं की टू मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर की कुंजी। तो हमने भूमध्य सागर की कुंजी ली और हम अंदर घुस गए। अब हमने की से अंदर घुसे और हमको ये मेडिटेरेनियन सी स्टार्ट हो गया, भूमध्य सागर स्टार्ट हो गया। ओके, सो मेडिटेरेनियन सी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और वो यहाँ तक है। तो ये पूरा मेडिटेरेनियन सी का रीजन है। यहाँ से मेडिटेरेनियन सी, बीच में आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्रीज हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ। जैसे आप यहाँ पर देखिए, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ग्रीस है, टर्की है। तो ये सारे कंट्रीज यहाँ पर हैं। अब मेडिटेरेनियन सी की जब आप बात करेंगे, भूमध्य सागर की जब आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं सिसिली, इटली का पार्ट है। ये बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? अपनी वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए। इसी के आसपास यहीं पर स्ट्राम्बोली जो है वो एक वॉल्केनिक आइलैंड है, या आप कह सकते हैं एक वॉल्केनो है, जिससे लगातार वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी है। और उससे लगातार निकलने वाले लावा के कारण से ये भूमध्य सागर का जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर हमेशा लाइट जैसी, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर हमेशा प्रकाश है। तो उसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो इम्पॉर्टेंट है कि किस वॉल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो आपको एकदम से इस कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि स्ट्राम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है। फिर आप यहाँ पर दो आइलैंड्स देख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक आइलैंड है सर्डिनिया, ठीक है। सर्डिनिया बहुत फेमस है, इसकी हिस्ट्री को पढ़िएगा। सर्डिनिया कंट्रोल किया जाता है इटली के द्वारा, मतलब इटली के अधिकार में है सर्डिनिया। यहाँ पर सर्डिनिया के ऊपर ही दूसरा आइलैंड है कोर्सिका। कोर्सिका फ्रांस का आइलैंड है, फ्रांस जो है वो के एक अधिकार में है। तो सर्डिनिया और कोर्सिका यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं इटली निकला हुआ है बाहर की तरफ समुद्र में, तो ये तो खैर बड़ी बात नहीं है। फिर मेडिटेरेनियन सी जो है वो आकर के खत्म हो रहा है यहाँ पर। अब आप मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से आए, हिंदी में भूमध्य सागर बोला जाता है, यहाँ पर आए। फिर आपको अब एंट्री करनी है कहाँ पर, रेड सी में। अब याद रखिएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है अगर पानी के जहाज से आ रहे हैं तो रेड सी में सीधा लैंड के ऊपर से होते हुए आ जाएंगे, एकदम नहीं। तो रेड सी में एंट्री करने के लिए क्या किया है, इजिप्ट ने यहाँ पर एक नहर बना दी है, कैनाल। उस कैनाल के माध्यम से सीधा रेड सी में एंट्री की जा सकती है। अब उस कैनाल का नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है। उस कैनाल का नाम है स्वेज कैनाल। तो यहाँ पर नहर है स्वेज नहर, और स्वेज नहर को पार होकर के भी ही आप रेड सी में आ सकते हैं। तो मे भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि आप अटलांटिक ओशन से एंट्री कर रहे हैं मेडिटेरेनियन सी में, तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, फिर यहाँ पर आपका सिसिली मिल गया आपको। फिर इधर आप आ जाएंगे तो स्वेज कनाल मिल जाएगा, और फिर मतलब मेडिटेरेनियन सी से फिर स्वेज कनाल मिल जाएगा, और फिर आप जो है वो रेड सी में एंट्री कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो स्वेज कनाल है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो स्वेज कनाल के जो साउथ साइड में है, यहाँ पर है पोर्ट स्वेज, मतलब स्वेज पत्तन है यहाँ पर, पोर्ट स्वेज। और इसके नॉर्थ साइड में, ठीक है ना, हियर इन द नॉर्थ साइड, उत्तरी तरफ यहाँ पर है पोर्ट सईद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्ट सईद। आया मेडिटेरेनियन की तरफ से चलेंगे तो पहले पोर्ट सईद आएगा, फिर पोर्ट सुएज आएगा, और फिर आप रेड सी में एंट्री कर जाएंगे। जब आप रेड सी में एंट्री कर जाएंगे
तो आप जो है वो पहुँच गए किधर? एशिया की साइड अब आप पहुँच गए लगभग जो है वो। यहाँ पर सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया जो है वो यमन है, ओमान है, यूएई है, इसको अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप बोलते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कौन बॉडी कर रही है, वाटर बॉडी? वो आपकी कर रही है सुएज कनाल। अभी सुएज कनाल के बगल में ही इजिप्ट ने एक और, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक की समस्या है, जो वाटर ट्रैफिक होता है, जहाज़ें कई-कई घंटों तक रुकती हैं, तो उसके लिए एक न्यू सुएज कनाल बन रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है, डिबेट में हमेशा ही रहती है। फिर उसके आस-पास जब रेड सी आप क्रॉस करेंगे, अब आप रेड सी आ गए, अब जब आप लाल सागर क्रॉस करेंगे, तो आप फिर आएँगे, यहाँ पर आप देखिए गल्फ ऑफ अदेन है, अदेन की खाड़ी है, तो जिबौती के आस-पास ये इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट ऐसी जगहें होती हैं, जिनको अगर ब्लॉक कर दिया जाए, तो जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन एकदम से ब्लॉक हो सकता है। अगर आप सोचिए इस जगह को ब्लॉक कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएँ, तो ना गल्फ ऑफ अदेन से कोई चीज़ रेड सी में जा पाएगी, ना रेड सी से कोई चीज़ गल्फ ऑफ अदेन में आ पाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, चोक पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर सोमालिया है, तो आपकी सोमालिया, इरिट्रिया और इथियोपिया, इनको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका की हॉर्न है। आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी, हालाँकि वो एक कैरिबियन एरिया नहीं है। कैरिबियन आपका इधर साइड में है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो लूट-पाट होती है ना, समुद्री डाकू वगैरह, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ये होती थी सोमालिया के आस-पास जो है, तो ये फ़ेमस है। पायरेट्स के लिए एरिया, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद आप गल्फ ऑफ एदेन के बाद सीधा अरेबियन सी की तरफ पहुँच जाएँगे। अरेबियन सी आ गए तो आप आ गए इंडिया के पास। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इन सारी वाटर बॉडीज़ को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अविरल धारा टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और लोगों तक पहुँचाइए। मैं मैपिंग को बहुत ही सिम्पलेस्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा और जिससे ये आपको याद भी हो जाए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।